हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस होने वाला है, क्योंकि आज आज नहीं सॉरी कल आ रहे हैं सना के घर वाले। एक्चुअली सुबह सुबह ही कॉल आ गई थी सना के पास कि उनकी मम्मी जो है वो आ रही हैं लखनऊ, और यहाँ पे घर पे आ रही हैं। वो भी ऐसा नहीं कि लखनऊ में मतलब कहीं पे भी कोई काम से या मार्केट, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन वो आ रही हैं डायरेक्ट यहाँ पे घर पे। मैं तो सुबह सुबह सुन करके अब मत पूछिए कि मेरी क्या हालत हो रही है, कैसे फेस टू फेस सामना होगा, क्या होगा, क्योंकि शादी के 2 साल हो गए अभी तक का मैं उनको ठीक से देखी नहीं, बात तक नहीं हुई उनसे। हाँ, एक बार हुई थी, बात नहीं हुई थी, मतलब ऐसे ही तिरछी नज़रों वाली मुलाकात। अभी मैं आपको बताऊंगी ब्लॉग में। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था हम लोगों का, क्योंकि मुझे तो सुबह सुबह उठना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, और तनिष्क को भी संभालना पड़ता है क्योंकि सना चली जाती हैं ऑफिस। तो जो भी है दिन का जो जितना भी काम है वो मेरे सर पे हो जाता है, रात में उनका होता है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग का काम बटा हुआ है, सुबह मेरा है, रात का उनका है। लेकिन ये रहता है कि तनिष्क, उस टाइम पे तनिष्क मेरे साथ में रहती है सुबह में, तो मुझे उसको भी संभालना पड़ता है। और शाम को उनके टाइम पे तो मैं रहती हूँ, तो मैं संभाल लेती हूँ, अपना आराम से काम कर लेती हैं। मेरा तो ऐसे ही चला जाता है। अभी तो फ्रेंड्स अभी मैं फ्री हुई हूँ सारे कामों से, बज रहे हैं शाम के 4। अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और शायद आज डाल भी नहीं पाऊँगी, तो मैं सोच रही थी कि आज लाइव आ जाऊँ। सबसे पहली चीज़ तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे 4000 घंटे पूरे हो गए हैं फ्रेंड्स। आप लोग के लव, आप लोग के सपोर्ट से बहुत ही ज़्यादा जल्दी मेरा 4000 घंटा पूरा हो गया है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक का मोनेटाइजेशन भी चालू हो जाएगा। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए हमारे तीनों चैनल को। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो पहला चैनल ये है हम लोग का तरुण गुप्ता फैमिली, दूसरा ये मेरा है आप जिस पे हैं आए हैं देख रहे हैं, तीसरा ये सनाली गुप्ता। इन तीनों चैनल को आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। अब मैं बता देती हूँ एक चीज़ और, एक और जन आने वाले हैं, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊँगी, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एंड तक का। इसी वजह से मैं अभी ये चीज़ बताने वाली नहीं हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक का बने रहिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मतलब आखिर वो कौन है जो आ रहे हैं घर पे। कि जब उनकी मम्मी आई थी रात के 2 बजे, आपको अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा मेरे फैमिली चैनल पे, तो आप लोग को याद आ जाएगा कि और समझ जाएंगे कि किस वजह से रात को गई थी लड़ झगड़ करके। सना और तरुण से क्यों लड़ाई कर ली थी, क्या बात थी, तो ये सब आपको उस ब्लॉग में आप देखने को मिल जाएगा। तो बात ये थी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी तरुण और सना की, बात तो नहीं बताऊंगी, बस ये बता दी कि हाँ लड़ाई हो गई थी बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली, कि रात के 2 बजे उनकी मम्मी आई, उनकी खाला भी आई, उनके भाई भी आए थे। भाई तो बाहर ही थे, वो अंदर नहीं आए थे, तो इसी वजह से उनकी मम्मी आई थी। तो वही एक झलक मेरी मुलाकात उनकी मम्मी से हुई थी। एक्चुअली इस रूम में सना थी, इस कमरे में, और बीच वाला जो गुड्डे वाला कमरा है वहाँ पे मैं और तरुण बैठे हुए थे। अब ऐसा है कि जो मेरा जो रूम है वो ये 2 रूम इधर, भी बीच में आंगन पड़ता है, फिर 2 रूम पड़ता है, ऐसा है। तो उनकी मम्मी आई 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 धीरे 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 आंगन तक के पहुंची, और मैं इस पोजीशन में ऐसे बैठी हुई हूँ, मतलब ऐसे मेरी नज़रें थी। अब वो जब जैसे ही गुड्डे वाले रूम में एंटर करी हैं, वो मुझे ऐसे देखते हुए जा रही हैं, ऐसे 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 ऐसे, और मेरी भी नज़रें ऐसे नीची हुई थी, मैं भी उनको ऐसे देख रही, मतलब मेरी नज़रें जो है नीचे थी लेकिन फिर भी उनको देख रही। मैं इसलिए देखना चाहती थी कि मम्मी उसकी उनकी कैसी दिखती हैं। बहुत ज़्यादा सुनी थी कि बहुत सुंदर हैं, बहुत स्मार्ट सी हैं, ये है वो, बहुत ज़्यादा सुनी थी, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि मम्मी उनकी कैसी हैं। हाँ सच में अच्छी ही हैं, और तो मेरी आंखें जो कमज़ोर है तो उसे मैं ठीक से देख नहीं पाई। बस हाँ मेरा यही पर्पज़ था कि मैं उनको देख लूँ। इतनी हिम्मत तो नहीं थी ऐसे सामने सामने देखने की, लेकिन फिर भी मुझे देखने चुल होती है ना, चुल्ल मची रहती है। अगर किसी को ना देखो, उनके बारे में सुने लो, तो बहुत ज़्यादा चुल्ल मचती है कि कैसे कैसे देख लें, कैसे देख लें। तो मेरे अंदर चुल बहुत ज़्यादा मची थी, और मैंने देखा, हल्का सा देखा था, बहुत ज़्यादा नहीं देखा था। वो भी शायद मुझे उसके बाद वो भी जब जा रही थी रिटर्न, तो उनकी भी नज़रें ऐसी ऐसी थी। और फिर उनके खाला को मैंने देखा, जब वो सना तरुण से लास्ट टाइम बात करने आई थी कि तरुण मैं जा रही हूँ और मैं कभी नहीं आऊँगी उसे अपना गुड्डा उड्डा लेकर के जा रही थी, महारानी थी हैं, गुड्डा उड्डा लेकर चली भी गई थी। तो उनकी जो खाला है वो आई, उन सना का हाथ पकड़ी और लेके जाने लगी, तब मैं उनको देखी थी, उनकी खाला को। उनके भाई को तो नहीं देखी, वो तो बाहर थे। सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स मैं ये बता देती हूँ कि मेरे और तरुण के लिए ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज बन रखी है सना के पेरेंट्स की नज़रों में, और सना के लिए भी मेरे, तरुण के लिए भी मेरे पेरेंट्स की भी नज़रों में यही यही हाल है। क्योंकि होता है ना कि जब से हम लोगों ने ये यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, तब से लोगों की नज़रों में हम लोग बहुत ज़्यादा गड़े हुए हैं, क्योंकि उस पर हम लोगों ने डाला है वो
टीके वाली वीडियो है, मेरे हम लोग कोई बुरखे में है। तो फ्रेंड्स सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग ये दिखा रहे हैं कि हम लोग बदनाम कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग बस उसमें ये मतलब शो करना चाहते थे कि हम लोगों ने जो कन्वर्ट नहीं किए हैं, मतलब हम लोग अपना धर्म फॉलो करते, वो अपना धर्म फॉलो करते। हम लोगों ने इस पर्पज़ से उस वीडियो को बनाया था ताकि लोग पहचान सके कि हम लोग मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं। इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाई थी, ना कि इसलिए कि लोग तो कह रहे भगवान लव ट्रैप कर रहे हैं, क्या क्या आप क्या क्या लोग बातें बना रहे हैं नहीं बता सकती। तो इसीलिए लोगों की नज़रों में, मतलब घर वालों की नज़रों में, मम्मी पापा की नज़रों में एकदम बिल्कुल नेगेटिव इमेज बन गई हम लोगों की। और दूसरी चीज़ तो ये कि उन्होंने अपने मामा को भगा दिया था, सॉरी उन्होंने तो सना के मामा को भगा दिया था, इसी वजह से उनका और भी खून खौला होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि उनकी मम्मी सोच रही होंगी कि मैं भड़का रही हूँ उधर उनको, इस वजह से लड़ाई हुई होगी, ऐसा कुछ। और मेरे भी मम्मी पापा की नज़रों में सना के लिए यही थिंकिंग होगी, उनके मम्मी पापा की नज़रों में मेरे लिए ये थिंकिंग होगी। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, तो इससे हम लोग माइंड नहीं करते, चलो कोई बात नहीं, मम्मी पापा पेरेंट्स है, वो तो हम लोगों के लिए केयर तो करेंगे ही, इतना तो सोचेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग जानते हैं ना हम लोगों में कैसा बॉन्ड है, हम लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, हम दोनों लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो इससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है कौन क्या नहीं सोचता है। खैर पेरेंट्स है वो, तो मेंशन नॉट। और चौथी चीज़ ये बता दो कि फ्रेंड्स जब भी मेरे घर वाले आते हैं या उनके घर वाले आते हैं, तो मैं और सना दोनों लोग दाएं बाएं हो जाते हैं। जैसे मार्केट चले गए, मार्केट जाने में फ़ायदा हो जाता है कि चलो अच्छा ढेर सारी शॉपिंग हो जाएगी, ये वो। और फिर या तो मम्मी के घर चले जाते हैं। तो ऐसा होता है कि फ्रेंड हम लोग ना मम्मी पापा को या अपने मम्मी पापा को या उनके मम्मी पापा को बिल्कुल भी हेजिटेट फील नहीं कराने देते या ऑकवर्ड फील नहीं कराने देते कि मतलब हाँ वो आए हुए हैं यहाँ पे, मैं भी एक तो उन्होंने इंटेलिजेंट कर रखी है, अभी क्या सोचेंगे, उनके मन में क्या चलेगा, उनको कितनी हेजिटेशन होगी हैं, और वो कितना अनकंफर्टेबल करेंगे, मतलब किसी अननोन पर्सन के सामने, अननोन ही होंगे हम लोग, चाहे वो हुई या मैं हुई, मतलब एक दूसरे के पेरेंट्स की नज़रों में हम लोग तो अननोन ही होंगे फ्रेंड्स। तो यही सारी चीज़ें हैं ना सोच करके हम लोग आते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग नहीं आते ताकि अपना पेरेंट्स से मिल लो, एकदम खुल के अपना रहो, मतलब खुल कर के जितना मर्जी करे उतना अच्छे से मिल लो, एकदम अच्छे से फ्रेंडली होकर बातें कर सको। इसी वजह से हम लोग इधर उधर हो लेते हैं। ये हम लोगों की थिंकिंग, हम दोनों की, दोनों नहीं रुकते हैं। लेकिन इस बार तो उन्होंने कह दिया कि आप कोई कहीं नहीं जाएगा, तो यही सोच सोच के मुझे इतना डर लग रहा है कि क्या होगा। क्योंकि जब उनकी मम्मी आई थी ना फ्रेंड, तो मम्मी उनकी मतलब जब मैंने उनको सलाम किया था तो उन्होंने रिप्लाई तक नहीं किया था, तो इस वजह से और डर लग रहा है। तो गुस्सा है क्या नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रखी है मुझे सोच सोच करके। मैं तो खिचड़ी बना रही हूँ अपने आपस में कि कहीं हो सकता है उनकी मम्मी आएंगी तो अगर वो कुछ पूछेंगी, वो ये उनका ये क्वेश्चन हो सकता है, हाँ तो मैं उनका रिप्लाई ऐसे करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं मेरे से कुछ पूछेंगी या मैं कुछ पूछूंगी तो मतलब मेरे से अगर वो कुछ पूछेंगे तो मेरा रिप्लाई ये होगा। मतलब ये सारी चीज़ें ना मैं अपने दिमाग में एकदम घुमा के एकदम सोच जा रही अल्लाह एकदम मत पूछिए कितना ज़्यादा। लेकिन फिर आप लोग दुआ करिएगा कि मैं कुछ भी गड़बड़ ना करूँ उन लोगों के सामने, कुछ भी नहीं। मतलब अच्छा कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन तो मैं यही दुआ कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ एकदम चंगा हो ना, वो मतलब मुझे बुरा समझे। वैसे तो मैं बुरी नहीं हूँ, लेकिन मन में यही ख्याल आ रहा है कि क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई इस चीज़ की। आप लोग दुआ कीजिएगा सब कुछ अच्छा हो, कुछ भी गड़बड़ ना करूँ मैं। तो फ्रेंड चलिए आपको बता ही देते हैं कि दूसरा पर्सन कौन है, कौन आने वाला है। उनके पापा आने वाले हैं साथ में। सबसे ज़्यादा मुझे डर लग रहा है उनके पापा से, क्योंकि मोस्टली जो पापा के लिए जो थिंकिंग होती है सबकी, आप लोग में भी होंगे, बहुत से पापा ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे इनके तरुण के पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो मैं सोच रही थी कैसे मुलाकात होगी। लेकिन थोड़ा सा मुझे इस चीज़ के लिए कहते हैं इंस्पिरेशन मिल गई है कि चलो उनके पापा जो थे बहुत अच्छा बिहेव किए। इतना सुनने के बाद में हो सकता है इनके पापा भी ऐसे ही करे। यही सारी चीज़ें सोच करके थोड़ा सा मन शांत भी है कि चलो हो सकता है वो भी ऐसे ही होंगे, ऐसे ही बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा मिल करके। तो फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से बताने वाली थी। और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत टेंशन हो रही है, क्या होगा क्या होगा। सब सोच करके मुझे एकदम यही सब सोच कर मेरा दिमाग वहीं पर लगा हुआ है, एकदम से बिल्कुल हट ही नहीं रहा है कि मम्मी उनकी क्या कहेंगी, कैसे मैं उनसे मिलूंगी, कैसे फेस करूंगी। एकदम अलग सा डर सा लग रहा है मुझे। और ऊपर से टाइम भी नहीं बीत रहा है, बहुत डर लग रहा है। फ्रेंड्स आप लोग दुआ कीजिएगा सब कुछ अच्छा हो,
तो फ्रेंड्स अभी मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे तरुण गुप्ता फैमिली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और सना के चैनल को तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे 4000 घंटे इतनी जल्दी कंप्लीट करा दिए। इस तरीके से सना के चैनल को भी सपोर्ट करिए, उनके भी 4000 घंटे कंप्लीट हो जाए, जल्द से जल्द वो भी तरक्की करें इसी तरीके से। जो छोटी मोटी तरक्की तो हो ही गई है, आप लोग ऐसे अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।